और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम लेके जाया गया है, लेकिन बीच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस को रोक ली है। वहां जमा हो रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, बस को रोका गया है बीच में। देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी हालांकि बेहद शांत मुद्रा में, हालांकि उन्होंने पोस्ट के जरिए जरूर बता दिया कि अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और सरकार को घेरेंगे। अब ये लड़ाई जो है वो रोके नहीं रुकेगी, ये कहना है राहुल गांधी का। इधर स्टेडियम पर लगातार धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है, तो क्या अब ये नया अखाड़ा बनेगा प्रदर्शन का, ये भी देखना होगा। इधर प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया है। राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम, वहां पर ही अपना धरना जारी रखते हैं क्या राहुल गांधी। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष में ही आपस में तू मैं भी हो रही है। संजय सिंह ने जो कहा बेहद अहम है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के कहने पर धरने पर बैठ गए हैं ताकि छात्रों के इस प्रदर्शन को कमजोर किया जा सके। और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता रहा कि बी टीम है आम आदमी पार्टी की, जो सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है ये भी कहा जाता रहा। शायद ये भी एक वजह कि कांग्रेस ने इससे काफी समय तक दूरी बनाए रखी। लेकिन आखिरकार इस प्रोटेस्ट को समर्थन दिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया, उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। आम आदमी पार्टी पहले ही समर्थन दे ही रही थी। फिर कांग्रेस की तरफ से भी पवन खेड़ा वहां पहुंचे, केसी वेणुगोपाल, उन्होंने पोस्ट कर अपना समर्थन जताया, राहुल गांधी ने फिर समर्थन, ये तमाम चीजें होती रहीं। लेकिन आज की डेट में देखिए जो हालिया तस्वीर है वो अपने आप में चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए क्योंकि छात्रों का प्रोटेस्ट और छात्र आज सीन से गायब नजर आ रहे हैं और सब कुछ नजर आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के इर्द गिर्द। इस बीच छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, सड़कों पर जमकर बवाल हुआ, पुलिस ने जंतर मंतर खाली भी करा दिया था। लेकिन फिर सीजेपी और छात्रों ने जंतर मंतर पर मंच बना लिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। आखिर सरकार को क्या हासिल हुआ, कैसे लाठीचार्ज से आक्रोश और भड़क गया है और राजनीतिक बवाल भी बढ़ा है, देखिए रिपोर्ट। पुलिस ने सीजेपी के आंदोलन को दबाने का हर संभव प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की गोली बरसाई। शाम तक पुलिस ने जंतर मंतर को भी खाली करा लिया। मंच को पुलिस ने तोड़ भी दिया ताकि दोबारा प्रदर्शनकारी धरना ना कर सके। लेकिन रात होते ही स्थिति बदल गई। प्रदर्शनकारी फिर जंतर मंतर पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यानी कि इतनी सारी कवायद के बाद भी सरकार को कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल हुआ तो ये कि एक तरफ जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है, लाठीचार्ज से छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया है, तो वहीं विपक्ष हमलावर हो गया है। राहुल गांधी और प्रियंका ने मार्च निकाला और पीएम हाउस के करीब धरने पर बैठ गए। पुलिस का छात्रों पर लाठीचार्ज करना इतना भारी पड़ेगा यह सरकार ने सोचा नहीं था। हालांकि सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि मामले को शांत किया जाए। सरकार ने सीजेपी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीर भी पोस्ट की, धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। मगर सारी कवायद धरी की धरी रह गई। लाठीचार्ज ने आंदोलन को नई ऊर्जा दी। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शनकारी फिर धरने पर बैठे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सीजेपी ने ऐलान किया है कि आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। सारी हदें पार की, फिर भी उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे लोगों को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए। बट आंदोलन इससे अब और बड़ा होगा। कल जितने लोग दिल्ली पहुंचे उससे कई गुना ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे जब तक धरने के। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार ने मामले को सुलझाने में बहुत देर कर दी और उसी दिन बड़ी भूल कर दी जब सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत करने के बजाय उन्हें जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। हालांकि सरकार ने उनके स्वास्थ्य के लिए इसे जरूरी बताया, मगर फिर जिस तरह छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसने मामला और बिगाड़ दिया।
सीजेपी और छात्र ही नहीं बल्कि विपक्ष भी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। ऐसे में छात्रों पर लाठीचार्ज ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया। 2 दिन से संसद में घमासान मचा। पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है और इनके बच्चों के मोती जैसे जो आंसू हैं उस पे भी सरकार रहम नहीं कर रही है। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रहे हैं। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगी, जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जो इतने बच्चों ने किया, युवाओं ने किया, सब लोग इसमें शरीक हुए, तभी भी इस सरकार का जब दिल नहीं पगला है तो हमें इनसे कोई अहंकारी सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली पे व्यापक चर्चा हो और व्यवस्था परिवर्तन किया जाए। देश की युवाओं की ये मांग है और विपक्ष की भी ये मांग है। विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार बैकफुट पर दिख रही। पहली बार है जब एनडीए सरकार के खिलाफ ऐसा आक्रोश दिख रहा है। युवाओं का गुस्सा सामने आ रहा है। सरकार मामले को कैसे संभालेगी, ये देखना होगा। दिल्ली से कुमार गौरव, संजीव त्रिवेदी और प्रशांत देव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर सोमवार को जंतर मंतर पर अचानक स्थिति कैसे बिगड़ी, इसे लेकर प्रदर्शनकारी पुलिस के एक्शन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि पुलिस प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार बता रही है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे साफ पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च के लिए जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने इससे इनकार किया था। ऐसी तस्वीरें जो सच उजागर करती हैं इस बवाल की, आपको दिखाते हैं। तोड़फोड़ हुई, लाठीचार्ज हुआ, दोनों तरफ से लोग घायल हुए। तस्वीरें सामने आई, लेकिन ना दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में माना कि लाठीचार्ज किया गया है, ना उत्पात की बात सीजेपी समर्थकों की तरफ से मानी। क्या दोनों तरफ से झूठ बोला गया? सोमवार को जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, अब उसकी गवाही वायरल हो रही तस्वीरें दे रही। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद, जिसकी तस्वीर नंबर 1 आपके सामने। पुलिस के लाठीचार्ज की तस्वीर नंबर 2। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, तस्वीर नंबर 3। और अब आपके सामने तस्वीर नंबर 4। क्या कर रहे हो? इन तस्वीरों को देखने के बाद साफ है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। आरएएफ के जवानों ने भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज सुबह करीब 10 बजे के आसपास हुआ। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर किसी तरह के लाठीचार्ज या हिंसा से इनकार किया गया। कुछ मीडिया समूह ने जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा हिरासत में लिए जाने की छिटपुट घटनाओं का उल्लेख किया। यह सूचित किया जाता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और विरोध प्रदर्शन को पेशेवर ढंग से संभाला जा रहा। सभी से अनुरोध है कि किसी भी अफवाह या गलत जानकारी का शिकार ना हो तथा स्थल पर और उसके आसपास शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने ये एक्स पोस्ट 20 जुलाई की सुबह 10:43 पर किया। इससे पहले ही जंतर मंतर पर माहौल बिगड़ने लगा। सीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बर्बरता की। ये क्या चल रहा है हमारे देश में? अगर आपको मार्च रोकना था, आप वाटर कैनन गन्स भी यूज कर पाते थे, लेकिन आपने टीयर गैस यूज करे, आपने ब्रूटल लाठीचार्ज यूज किया है। क्या जरूरत थी बच्चों का सर फोड़ने की? इस देश का भविष्य ये बच्चे, और कुछ बच्चे बता रहे कि उनको आतंकवादी बोलकर पिटा गया। दोनों तरफ से बवाल हुआ, लाठियां चली, आगे की रणनीति क्या है अब आप लोग? लाठियां तो सिर्फ पुलिस द्वारा चलाई गई है। हमारे बच्चों को मारा गया है, उनके सर फोड़े गए हैं, सड़कों पर घसीटा गया है उनको। मतलब गीतांजलि मैम जो सोनम सर की वाइफ है, उनके बाल खींच के उनको ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की है। जो ट्रक, जो साउंड सिस्टम, पूरे इतनी बड़े संख्या में लोग आए थे, उनको मैनेज कर रहा है, उस ट्रक का शीशा फोड़ा गया है। हमारे वॉलंटियर की पसलियां टूटी हैं।
सवाल ये कि क्या पुलिस ही लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हावी हुई? क्या छात्र पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे? ऐसा भी बिल्कुल नहीं। इसकी भी कई तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस पर पथराव करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इस हरकत ने भी जंतर मंतर पर हिंसा को भड़काया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों के हत्थे जब पुलिस की वैन चढ़ी तो पहले उसमें जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की वैन को पलट दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तक तोड़ डाले थे। यानी पुलिस ही नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों ने भी हिंसा का रास्ता जब चुना तो माहौल बिगड़ गया, जिससे 100 से ज्यादा पुलिस वाले भी घायल हुए। लगभग 115 से 20 के आसपास पुलिस वालों को चोट लगी है। काफी सीनियर ऑफिसर्स को चोट लगी है और मुझे भी चोट लगी, आप देख सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी FIR रजिस्टर हुई है कुछ, उसमें इन्वेस्टिगेशन करके आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीते 22 दिन से नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, वो दोनों तरफ से की गई चूक की वजह से हिंसक हुआ, जिसमें दोनों तरफ से लोग घायल हुए। दिल्ली से राहुल प्रकाश और विमल कौशिक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। जाहिर तौर पर दिल्ली का यह ऐसा दंगल है जिसे संभाला नहीं जा सका। जबरदस्त नुकसान हुआ है और यह नुकसान दोनों ओर से हुआ है। 120 पुलिस वाले जो कम से कम घायल हैं, 60 ऐसे प्रदर्शनकारी जो कि जख्मी हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस वाले अस्पताल में है, प्रदर्शनकारी जो कि हिरासत में भी है। ऐसे 70 प्रदर्शनकारी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। अब तक 6 FIR भी दर्ज की जा चुकी है और ये बढ़ने के आसार हैं। इस दंगल में 15 से 20 सरकारी वाहनों को भी क्षति पहुंची है। यानी कि हर तरीके से नुकसान हुआ है और एक ऐसे मुद्दे पर जो छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है, जिस देश के भविष्य के लिए सबको साथ आना चाहिए था। लेकिन विडंबना देखिए, उस पर विरोध से, इस प्रकार के दंगल से देश की छवि बदनाम हो रही है, पक्ष विपक्ष हो रहा है। इस बीच सोमवार को जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के दौरान कुछ ऐसे लोग लाठी लिए दिखे जिन्होंने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी। इसके कई वीडियो सामने आए हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सिविल ड्रेस में कई लोग लाठीचार्ज करते दिखते हैं। CJP ने सवाल उठाया कि सिविल ड्रेस में लाठीचार्ज करने वाले लोग कौन थे, उन्हें लाठी भांजने का अधिकार किसने दिया। इन वायरल वीडियोस का सच क्या है, देखिए। आप कौन से ड्रेस में, आप कौन है, आप कौन है, फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है, आपके हाथ में डंडा कैसे है सर, इनके हाथ में डंडा कैसे, ये कौन है, ये कौन है सर, आप कौन है सर, आप कौन है? हाँ, कौन है ये लोग? प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? अगर पुलिस वाले हैं तो इन्होंने वर्दी क्यों नहीं पहनी? लाठीचार्ज करते इन लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे ही कई सवाल के साथ खूब तैर रहा। CJP समर्थकों ने भी इन्हें लेकर सवाल उठाए। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खाकी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बिना किसी वर्दी के सादे कपड़ों में। सफेद कपड़े पहने इन लोगों के हाथों में डंडे और लाठियां हैं। वीडियो में जब एक प्रदर्शनकारी हिम्मत जुटाकर सादे कपड़े पहने व्यक्ति से उसकी पहचान जानने की कोशिश करता है तो जवाब में बिना कुछ कहे उस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी जाती। हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ वर्दीधारी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और सहमति में होता दिख रहा है। सफेद शर्ट पहने ये शख्स पुलिसकर्मियों के सामने ही प्रदर्शनकारी छात्र पर लाठी बरसा रहा था। अब सवाल उठ रहे हैं कि सादे कपड़ों में हाथ में लाठी थामे ये लोग आखिर कौन थे? क्या ये पुलिस के सीक्रेट जवान थे या फिर भीड़ में शामिल किए गए बाहरी गुंडे? अगर ये पुलिसकर्मी थे तो किसी प्रदर्शन को नियंत्रित करते वक्त बिना वर्दी के लाठी चलाने का अधिकार इन्हें किस कानून ने दिया? गुंडे सिविल ड्रेस में थे जिनके हाथों में दिल्ली पुलिस ने डंडे थमा रखे थे। कुछ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स भी थे जो सिविल ड्रेस में आकर हुड़दंग मचा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे बच्चों को। न्यूज़ 24